नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं नंबर सिस्टम का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे मैं कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है जहाँ पे हमने बताया कि इस चैनल पे आपको आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 50 में कोई संख्या जोड़ी जाती है, तो हमने x को जोड़ दिया। वैसे ही यह लिखा है वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो इन दोनों का हमें जोड़ बताना है। x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 50 में मिल जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 100 हो जाएगा। इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों वाली संख्या, यह संख्या कोई दी हुई है और कहा है कि 72 से विभाज्य है, तो हमें 2x + y की वैल्यू बतानी है। देखिए 72 से कोई भी अगर संख्या विभाज्य है तो हम देखेंगे 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, है ना। और हमें पता है 8 और 9 से कोई भी संख्या विभाजित है तो उसकी कंडीशन हमें पता है कि क्या कर देखते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 8 से विभाजित है तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 8 y, 8 से भाग करने पे क्या मिल रहा है। देखिए 8 7 56 बचा 2 और y, तो y की जगह पे एक ऐसा कौन सा अंक आ जाए कि ये 8 के पहाड़े में मिल जाए। तो 8 3 24 होता है। तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे अगर 4 आ जाए, y की जगह पे अगर 4 आ जाए तो ये नंबर हो जाएगा 584 और ये पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है 4, y की वैल्यू मिल गई है हमें 4। तो यहाँ पे रखते हैं 1 3 4 x 5 8 और 4। अब ये नंबर देखिए 9 से भी विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम अंकों का जोड़ देखते हैं। कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है और देखना है कि 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम उनके अंकों का जोड़ देखते हैं। तो यहाँ पे अंकों का जोड़ देखिए 1 + 3 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, 4 25। 25 + 1 हमें ये संख्या मिल गई। अब 9 के पहाड़े में कितना आता है, 9 3 27। तो 25 + 2 अगर हो जाए तो ये 27 बन जाएगा और ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें नज़र आ गई, x की वैल्यू हमें नज़र आ गई 2। हमसे पूछा था 2x + y, तो 2x x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा और y की जगह पे 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 72 × 28, 72 × 28 बराबर है 36 × 4 और एक ब्लैंक दिया हुआ, उस ब्लैंक पे हम लिख लेते हैं x। देखिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 36 दूना 72 होता है, तो यहाँ पे 2 की कमी है ना। ऐसे ही 4 और 28, 4 7 28 होता है, तो यहाँ पे 7 की कमी है। तो ये जो x की वैल्यू जो ब्लैंक दिया हुआ था वहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 दूनी 14। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है 7 का गुणज है, तो 14 जो है 7 का गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, तो 14 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, वो संख्याएँ जो 1 से कटती हैं और वो खुद अपने आप से कटती हैं, बाकी कोई भी उनका गुणनखंड नहीं होता है। लिखा है 10 से कम है, तो जी नहीं, 14 10 से बिल्कुल कम नहीं। एक सम संख्या है तो 14 एक सम संख्या है और 56 का गुणनखंड है, तो 14 चौको 56 होता है, तो 56 का एक गुणनखंड भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन है, 1 4 5, तो ये ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है मैं कौन सी संख्या हूँ, लिखा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, है ना। तो इन ऑप्शंस में हम देखेंगे, देखिए सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, सम संख्या लिखी हुई हैं। फिर लिखा है मैं 324 का सर्वान गुणज हूँ। सर्वान गुणज मतलब जो भी नंबर जो है हमारा आंसर होगा वो 324 को पूरा काटेगा। तो देखते हैं कौन कौन से काट रहे हैं, कौन कौन से नहीं काट रहे हैं। तो देखिए 56 को हम लिख सकते हैं 7/56, ऐसे ही 24 को लिख सकते हैं 3/24, 36 को लिख सकते हैं 9 चौक 36, 48 को लिख सकते हैं 6 8 48, है ना। देखिए 8 8 सब में आ रहा है, तो देखते हैं 324 क्या 8 से डिविजिबल है। 324 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो पाएंगे कि ये 8 से विभाजित नहीं होगा। तो ये आंसर हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 324 का सर्वान गुणज होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 9 चौक 36, 36 हमारा आंसर बन रहा है, यही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो देखिए 36 के गुणनखंड देखने हैं कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो 36 को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या होगा, 4 9 36, इसको 36 को हम ले सकते हैं 4 9 36, और देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसे ही 9 को 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे
अब इसमें हमें पता करना है कुल गुणनखंड कितने हैं। तो गुणनखंड पता करने के लिए हम पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे 56 दिया हुआ है तो 56 को हम ले सकते हैं 7 8 56, है ना। तो देखिए यहाँ पे 8 की पावर 3, 2 की पावर मतलब 8 जो लिखा हुआ है उसको 2 की पावर 3 ले सकते हैं, और 7 को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो 7 की पावर 1 आ जाएगी। मतलब ये जो हम जिसकी पावर लिखना चाह रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे 2 और 3 क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी। ऐसे ही ये 5 में भी बन सकता है, 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 5 में देखेंगे, ऐसे ही ये अभाज्य संख्याओं में इसको देखेंगे। तो 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1 ऐसे यहाँ पे इस 56 को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ कुल गुणनखंड देखने के लिए क्या देखेंगे कि 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे गुणे में। 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, ये 3 3 9। तो इसके जो कुल गुणनखंड है 36 के वो कितने होंगे, 9। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए टोटल हम मान लेते हैं x, तो लिखा है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है और 1/4 छात्र यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल। तो x का 1/4 जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं और इसकी वैल्यू दी हुई है 160। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे 640। पूछा है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वाले छात्र यहाँ पे कितना दिया, 1/16। तो 1/16 किसका, x का, और x की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, 640। तो यहाँ शतरंज खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 16 चौको 64 40, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 285। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी हुई। देखिए ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 11/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगले में दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 22/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें हटाएंगे तो ये 33/100 का होल स्क्वायर बन जाएगा, डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 99/100 का होल स्क्वायर। देखिए 11/100 का होल स्क्वायर हमें कॉमन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 11/100 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये बन जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर। देखिए इसी की वैल्यू हमें दी हुई थी कितनी, 285, और हमारे पास ये 11 × 11 बटे में 100 × 100 बचा हुआ है। चलिए 11 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 5 × 93, 11 × 2 = 22, 2 × 31, फिर एक और 11 है तो 11 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 38 और 11 के नाम 11, 3 × 14 और 11 × 33, 33 से 34, और बटे में था 100 × 100, मतलब 4 जीरो थे। तो 4 के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा, 4 के बाद हमें पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 1 से 1/2। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि 1 से 1/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, मतलब इसको 1 + 1/2 को ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 1/2। ऐसे ही 11 से 1/2 को क्या लिखेंगे, 11 + 1 से 1/2, है ना। ऐसे ही 111 से ही 1/2 को क्या लिख लेंगे, 111 + 1/2। ऐसे ही 1111 को 1111 + 1/2 लिख सकते हैं। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 4 3 2 1, और ये आधा आधा मिलके 1 बनाएगा, आधा और आधा मिलके 1 बनाएगा, मतलब 2 और मिल जाएगा, तो हो जाएगा 1236। तो इसका आंसर 1236। देखिए उसी फॉर्मेट में ये अगला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। लिखा है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या है। तो हमारे पास टोटल कितनी थी, 10 सही 1/2, तो इसको इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। इसमें से हमने 4 सही 5/8 काट ली है, तो काटने पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 10 + 1/2 - 4 - 5/8, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। ऐसे ही इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 8 नीचे है तो इसमें हम 8 बना लेते हैं, तो 4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 सही 8, 4/8 - 5/8, हमें मिल जाएगा 6 - का 1/8, 4 में से 5 गया, बचा 1, है ना। चलिए इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो इसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 5 +
1 लिख लेते हैं 6 को। फिर ये माइनस का 1/8 है, तो देखिए 8 एक नंबर 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 5 + 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 5 से ही 7/8। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इनको छोड़िएगा मत। यहाँ पे मैं बताऊंगा इनको करने का तरीका। इसको 3 की पावर 1989 जो है उसको 7 से डिवाइड करना है, उसको भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है 3, इसकी कितनी पावर हो तो ये 7 के गुणनखंड के बराबर हो जाए, मतलब जो 7 के पहाड़े में आता है उसके ये बराबर हो जाए। तो 3 की पावर अगर हम 2 करते हैं, 3 की पावर अगर 2 करते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो देखिए 3 की अगर पावर 2 अगर हो जाए तो ये 7 के करीब पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1989 थी पावर, है ना, लेकिन इसको हमने 3 स्क्वायर लिखा है, तो बचेगी कितनी पावर, अभी भी पावर उस पर कुछ बचेगी। तो ये जो पावर थी टोटल 1989, ये 2 से भाग हो जाएगी। तो चलिए भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं इस 1989 को। तो 1989 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 9 18 और 2 9 18 और 2 चौको 8। देखिए एक यहाँ पे शेष बच जाएगा और वो एक शेष क्या होगा, 1 3 हमारा बच जाएगा। तो वही हमने लिख लिया है। चलिए इसको 7 से डिवाइड करना है हमें। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 की पावर 994 हो जाएगा। पूरे में 3 है और बटे में 7 है ना। फिर देखिए अब 9 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये बचेगा, शेषफल बचेगा 2, है ना। तो 2 की पावर 994 ये हो जाएगा, गुणे में 3 और बटे में 7। ये फॉर्मेट याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम आसानी से कर सकेंगे। अब ऐसे ही जैसे 2 की पावर 994 आ गया, तो 2 को आप 7 के करीब ले जाएंगे, तो 2 की पावर कितनी हो तो ये 7 के करीब पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 होती है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 हम खींचेंगे अंदर, 2 की पावर 3 अगर अंदर खींचेंगे तो देखिए अब यहाँ पे पावर 3 की है, तो ये जो 994 था वो 3 से डिवाइड होगा, भाग होगा। तो 994 को 3 से हम भाग करेंगे तो आएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 का 3 और एक शेषफल बच रहा है, तो मतलब 1 2 हमारा बच रहा है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये हो जाएगा 8 की पावर 331 गुणे में 2 गुणे में 3 बटे 7। अब 8 को 7 से भाग करेंगे तो यह आएगा 1 की पावर 331 2 गुणे 3 बटे में 7। देखिए ऊपर क्या बचेगा, 6 बटे 7। देखिए 6 को 7 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ये फॉर्मेट ऐसे ही देखिएगा, ऐसे हम करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 पूर्ण संख्या दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या किसके बराबर है। तो हमें दिया है 2 पूर्ण संख्या दी गई हैं, तो पूर्ण संख्या हम मान लेते हैं a और b। इसमें से एक बड़ी है एक छोटी है, तो हम a को बड़ी मान लेते हैं और b को छोटा मान लेते हैं। लिखा है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमें 4 मिलता है और शेषफल 3 मिलता है। ऐसे ही जब हम छोटी संख्या के 7 गुने को, तो छोटी संख्या हमारी b है, इसके 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये भाजक होता है, इधर जो लिखा है वो भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और जो हमें भाग करने पे मिलता है वो भागफल मिलता है, और नीचे अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम शेषफल बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये आप लोगों को मैं आशा करता हूँ पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो 3a बीच में लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b गुणे 4 मतलब 4b, और प्लस में जो शेष हमारा बच गया था वो लिख लेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे जो 7b है वो किसके बराबर होगा, a गुणे 5 मतलब 5a और प्लस का 1। देखिए हमें पता क्या करना है, छोटी संख्या किसके बराबर है, मतलब हमें b की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के हम इसमें रख देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए a की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 3 इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3b प्लस 3/3 मतलब 1। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 5, a की वैल्यू हमने निकाल ली 4/3b प्लस 1, और ये प्लस का 1 और है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 5 चौक 20/3b प्लस 5 अंदर गुणा हो जाएगा, है ना। चलिए
देखते हैं 7b बराबर 20/3b प्लस 6। देखिए अब 3 यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है उसको हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20b प्लस 18 और बटे में 3। अब देखिए ये वाला जो 3 था ये इधर चला आएगा, है ना, ये वाला 3 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 7 21b प्लस 20b प्लस का 18। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा b = 18। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 18, है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2x - 3, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत हैं, क्या है। तो यहाँ पे x एक चर संख्या है ना, तो x की जगह पे हम कुछ भी पुट रखेंगे और देखेंगे क्या हमें मिल रहा है। तो x की जगह पे अगर हम 0 रख रहे हैं, x की जगह पे अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये मिलेगा -3, ये मिलेगा -3, ये मिलेगा -11, ये मिलेगा -9 और ये मिलेगा -7। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें सम संख्याएं तो नहीं दिख रही हैं, विषम संख्याएं दिख रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है और अभाज्य संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्याएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। 100 के भाजक मतलब 100 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं और देखेंगे कौन से उसमें से सम है। मतलब 100 के हम गुणनखंड देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए एक इसका होता है 100 का भाजक 1 होगा, ऐसे ही 2 हो जाएगा, ऐसे ही 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 5 से कटेगा 100, ऐसे ही 10 से कटेगा, फिर कटेगा 20 से, 25, 50 और 100। इन नंबर से जो है 100 क्या होगा, भाग हो जाएगा। इन नंबर से 100 का पूरा का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समभाजकों की संख्या पूछी है, तो 2, 4, 10, 20, 50 और 100 ये क्या है, समभाजक है। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। 19/30। देखिए बटे में 30 है तो हम सबको बटे में 30 बना लेंगे, है ना। जैसे 3/5 है और ये 4/5 है तो बटे में 30 कर लेंगे। तो 30 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30। ऐसे ही 6 × 4 = 24 और ये 6 × 5 = 30। देखना इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो 19/30 इसी के बीच होगी और 2/3 को हम लिख सकते हैं 20/30, ये भी इसी के बीच होगी। ऐसे ही 7 × 21, 10 × 33 तो ये भी इसके बीच में होगी। 16/30 देखिए इधर आएगी तो इसका आंसर हो जाएगा 16/30। पूछा था मध्य में नहीं आती है ना, तो कौन सी नहीं आती है, 16/30। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या हो तो उसका जब स्क्वायर करते हैं, उसका हम वर्ग करते हैं तो इकाई का स्थान फिक्स होगा, है ना। जैसे आपको पहली बात ये पता होना चाहिए 1 से 25 तक के वर्ग पता होने चाहिए। तो अगर जब आप लिखेंगे 1 से 25 तक वर्ग तो आप पाएंगे कि कुछ नंबर्स जो हैं वो कभी भी इकाई के अंक पे नहीं आते हैं। वो नंबर देखिए 0 आता है, जो आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, 0 आता है, 1 आता है, ऐसे 2 और 3 नहीं आएंगे, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आ सकता है ना। तो देखिए 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। 5 आ सकता है ना, यही मिलेंगे हमेशा। आप देख लीजिए 1 से 100 तक लिखेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ऐसे ही 16 का स्क्वायर अगर लिखेंगे हम, 16 का वर्ग लिखेंगे तो ये आएगा 256। देखिए 7, 8, 2 और 3 ये कभी भी नहीं आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए हमने अभी बताया है कि इकाई के अंक पे कोई भी अगर वर्ग है, तो किसी भी संख्या का अगर कोई वर्ग लिखा हुआ है तो उसके इकाई के स्थान पर 2 नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। फिर एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है। चलिए हम स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। स्क्वायर लिखते हैं 1 से 25 तक हम स्क्वायर लिखेंगे। 0 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का वर्ग 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256,
17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, है ना। यहाँ तक हमें याद होना चाहिए। देखिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे हम, तो यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें कभी भी लास्ट का मतलब लास्ट में देखिए 68 हमें किसी भी स्क्वायर के वर्ग में नहीं मिलना है, क्योंकि देखिए ये फॉर्मेट क्या होता है कि इसके बाद जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो रिपीट होने लगेंगी। जैसे 26 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो वो आएगा 676, देखिए 76 24 में था, है ना। ऐसे ही जब 27 का लिखेंगे तो वो आएगा 729, देखिए 29 किसके पास मतलब किसके वर्ग में था, 23 के। तो यहाँ से अब ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होते होते कहाँ तक जाएगा, 50 के स्क्वायर तक जाएगा, 50 के स्क्वायर तक जाएगा, फिर 51 से फिर ये रिवर्स मारेगा, है ना। तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो रिपीट होंगी 25 के बाद से। तो कभी भी 68 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 99 नहीं आएगा। जो इतने ये 25 के स्क्वायर अगर याद हैं, इन्हीं की लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो उन्हीं का मतलब यही संख्याएं लास्ट की 2 डिजिट बनेंगी किसी भी संख्या के वर्ग में। तो इसको करने का तरीका यही है ना। अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा 44। 44 देखिए किसके में आता है, 12 के स्क्वायर में आता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 डैश 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 कहाँ तक 35 संख्या है ना। हमें कितनी संख्या लेनी है, 35 संख्या लेनी है। तो इनका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या चाहिए, योग चाहिए। देखिए अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हो ईपी, तो उसमें क्या होता है, जो जितने भी टर्म होते हैं उनका जो सम होता है, जो उनका सम होता है, उनका जो योग होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो समांतर श्रेणी का योग होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पे एक ए क्या है, पहला टर्म है, n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, और d इनका डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2। समांतर श्रेणी का डिफरेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2। प्रथम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या लेना था तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी, 35/2 2a, a की जगह पे 1 है तो ये 2a, n की वैल्यू 35 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, 2, इनका डिफरेंस क्या है, 2। तो इसको हम हल कर लेंगे, क्या आएगा 2 प्लस 35 में से गया 34 गुणे 2। देखिए 34 गुना 68, 68 और 2 70, और ये हो गया 35/2। इससे से काटेंगे तो आएगा 35 गुणे 35, ये कितना हो जाएगा 1225। तो इसका आंसर 1225। ये आप याद रखिएगा, समांतर श्रेणी का योग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 50 और 87 के बीच में या 50 और 87 तक कितनी संख्याएं अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका तरीका क्या होता है कि 87 में से हम 50 को घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि 50 और 87 तक कितनी संख्या है, 50 से लेकर 87 तक कितनी संख्याएं हैं। तो ये आ जाएगा 37 प्लस 1 38, मतलब 50 से लेकर 87 तक 38 अंक हैं, 38 संख्याएं हैं। और अगर इनके बीच पूछेगा, 50 और 87 के बीच पूछता तो इनको हम सम्मिलित नहीं करते। देखिए ये जो हमने निकाला है 50 और 87 तक कितनी संख्याएं हैं, है ना, 50 भी इंक्लूडेड है और 87 भी इंक्लूडेड है। अगर इनके बीच में पूछेगा तो इसमें से हम 2 घटा देंगे, है ना। तो ये मिल जाएगा 36। तो 36 क्या है, इनके बीच 50 और 87 के बीच में, और 38 क्या है, 50 से लेकर 87 तक कुल कितनी संख्याएँ हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं, और 4 अंकों वाली पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3000 में से अगर 999 घटाएंगे तो 999 और 3000 तक कितनी संख्याएं हमें हैं, कितनी संख्याएं वो मिल जाएगा। देखिए 1 0 0 और 2, मतलब 999 से लेकर 3000 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 2001। और हमसे पूछा क्या है इनके बीच में, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 1999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1999।
हमसे 4 अंकों की पूछा था। देखिए 999 वैसे भी 4 अंक की संख्या नहीं है, तो इसको तो हटाना ही था, और ये 3000 भी हटाएंगे क्योंकि इसके बीच में पूछा है ना। तो 2 और हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया 1999। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए हमें अगर पता करना है 1 से लेकर 100 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये जो 100 लिखा है 100 को हम 7 से भाग करेंगे और जो हमें भागफल मिलेगा, जैसे यहाँ पे भागफल हमें मिल रहा है 14, है ना। जब 100 को 7 से भाग करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा 14। तो 1 से लेकर 100 तक 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। ऐसे ही अगर हमें देखना है 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो हम 200 को जो है 7 से भाग कर देंगे और भागफल यहाँ मिलेगा 28। तो 1 से लेके 200 तक 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। ऐसे ही अगर देखना है 1 से लेके 300 तक, तो 300 को हम 7 से भाग करेंगे जो कि मिलेगा 42, भागफल हमें यहाँ पे मिलेगा 42। तो 1 से लेके 300 तक 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। हमसे पूछा 100 से 300, तो हमें पता है 1 से लेकर 300 तक 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, और हमें ये भी पता है कि 1 से लेकर 100 तक 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, और हमें बताना था 100 और 300 के बीच में, तो इनको हम आपस में माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा 28। तो ये आ जाएगा 100 से लेकर 300 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएँ कितनी हैं, तो वो हो जाएगा 28। इसका आंसर हो जाएगा 28। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। 100 और 200 के बीच में हमें देखना है ना। तो देखिए 100 के पहले जस्ट आता है 99, और 99 9 से विभाजित होता है। तो 99 में अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो मिलेगा 108। तो पहला अंक जो हमें मिलने वाला है 100 के बाद वो मिलेगा 108 जो 9 से विभाजित होगा। ऐसे ही इसमें 9 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 117। तो दूसरा अंक जो संख्या मिलेगी वो 117 मिलेगी। ऐसे ही हमें 200 तक जाना है। तो 200 के पहले देखिए, 200 के पहले अगर हमें पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी जो 9 से विभाजित होगी, तो देख लेते हैं कि 200 को जो हम 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा और शेषफल हमारा क्या बच रहा है। तो देखिए जब 200 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा मिलेगा 2, मतलब 2 ये ज़्यादा है, तो इसके पहले जो संख्या आने वाली है वो 198 आने वाली है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, 100 और 200 के बीच में जो पहला नंबर मिल रहा है वो 108 मिल रहा है, दूसरा 117, ऐसे ही 198 तक जाएगा, है ना। इनका हमें चाहिए समेसन, योग चाहिए। इनका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, है ना। इनका हमें योग चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समांतर श्रेणी बन जाएगी, और समांतर श्रेणी का हमें फार्मूला पता है योग का, वो होता है S बराबर n 2a n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे a तो पता है, n नहीं पता है, और डिफरेंस भी पता है। डिफरेंस क्या होगा, 9, है ना। तो n पता करने के लिए 198 में से 108 घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, आएगा 90, और इनका डिफरेंस था 9, तो 9 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 11। चलिए अब हमें सब पता चल गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, 11/2 हो जाएगा 2a। तो 108 गुणे 2 जो कि हो जाएगा 216 प्लस n की जगह पे 11 रखेंगे, तो 11 - 1 10, और डिफरेंस कितना है, 9, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 11/2 216 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा 306। ये कितना हो जाएगा 306, 11 और 2। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा 11 गुणे 2 के 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। तो ये कितना आ जाएगा 11 3 33, 11 5 55, 3 58, और 11 के 11 5 16। तो हमें आंसर मिल गया 1683। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 200 एवं 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से भाज्य हैं उनका योग होगा। देखिए 200 सेम क्वेश्चन है, करिएगा ध्यान से। 200 और 400 के बीच में, है ना। तो चलिए देखते हैं कि 200 के बाद कौन सा पहला संख्या आने वाला है जो 7 से भाज्य होगा। तो देखिए 200 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो और शेषफल देखते हैं। तो देखिए 200 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 7 56, मतलब हमारा शेषफल बचेगा 4। तो इसके जो पहले जस्ट आने वाली है 196, ये 7 से डिविजिबल होगी। 196 जो है 7 से डिविजिबल होगी। तो इसके बाद आने वाली कौन सी है, इसके बाद आने वाली जो संख्या है कौन सी होगी, इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो पहला नंबर हमें मिलेगा 203। पहला नंबर हमें मिलेगा 203। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगला नंबर संख्या क्या मिलेगी 204।
10 है ना। ऐसे ये जाएगी कहाँ तक जाएगी 400। 400 के जस्ट पहले हम देखेंगे कौन सा होगा। तो 400 को हम 7 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल हमें क्या मिलने वाला है, 7×5 = 35, 5 7 7 49, एक शेषफल मिलने वाला है। मतलब इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 399, और 399 हमारा पूरा का पूरा 7 से भाग हो जाएगा। तो ये हमें नंबर मिल गया 200 और 400 के बीच में जो डिवाइड हो रहे हैं 7 से। अब देखिए ये भी समांतर श्रेणी बन गई। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, n नहीं पता होगा, है ना। हमारा समांतर श्रेणी का योग क्या होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n यहाँ निकालने के लिए 399 में से हम 203 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 9 1, है ना, 196। और इसको 7 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना था 7, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 8 56 प्लस 1 कितना आ जाएगा 29। तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। चलिए रखते हैं n की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 29/2, 29/2 2a a क्या है 203, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 406। n हमारा 29 था तो 29 में से 1 गया, बचा 28, और डिफरेंस कितना है 7। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 29/2 406 प्लस 28 7 8 56, 28 में 7 का गुणा करेंगे 7 8 56, 5 7 में 14, 14 और 5 19, तो ये आ गया 196। देखिए इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 6 12, 0 और 9 9 और 1 10, 10 और 4 1 5, और ये हो गया 29/2। इसको भाग करेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 25 10, और 2 1 2, और गुणे में 29। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 2, 2 25 10, 2 दूना 4 1 5, है ना। मैंने इसको ऐसे लिख लिया है 291 20 प्लस 9, है ना। ऐसे लिख के हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 9 1 9, 9 5 45, 9 2 18 4 22, जोड़ देंगे तो ये आएगा 79, और ये आएगा 72। हो गया है क्वेश्चन गलत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखिए अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए, 2 3 5 7 9 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 11 13, फिर मिलेगा आपका 17 19, 21 नहीं मिलेगा आपको, फिर मिलेगा 23 के बाद आपको मिलेगा 29। हमसे पूछा एक 25 से कम अभाज्य संख्या, तो 25 से कम अभाज्य संख्या हमारी इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है 9। देखिए अभाज्य संख्याएं आप एक बार लिख के देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। जैसे 29 के बाद आपको मिलने वाला है 31 के बाद देखिए विषम संख्याएं देखिए, और देखिए उसका मल्टीपल कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे 31 के बाद 33 जाएगा, और 33 11 का मल्टीपल होता है तो वो नहीं होगा। फिर 35 भी नहीं होगा, फिर मिलेगा आपको 37 के बाद 39 भी नहीं होगा, है ना। फिर मिलेगा 41 आपका अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 43 है, फिर 45 नहीं होगा, फिर आपको मिलेगा 47, फिर मिलेगा 49 भी नहीं होगा, फिर मिलेगा 51 देखिए 17 के पहाड़े में आता है तो 51 नहीं होगा, फिर आपको मिलेगा 53, फिर मिलेगा 55, 11 5 55 होता है ना। फिर ऐसा 57, तो 19 3 57 होता है। फिर मिलेगा 62 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, है ना, 62। फिर ऐसे मिलेगा 61, फिर 63 नहीं होगा, 63 65 67 मिलेगा आपको, 69 नहीं मिलेगा, है ना। फिर मिलेगा आपको 71, फिर मिलेगा आपको 73, है ना, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा आपका, फिर 81 नहीं होगा, है ना। फिर आपको मिलेगा 83, फिर मिलेगा आपको 85 नहीं होगा, फिर मिलेगा आपको 87 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है ना। 87 नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 89, है ना, 89, फिर 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, है ना, आपका मिलेगा 97। तो ये मैंने 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो देखिए 1 से 9 तक 0 कितने आएंगे, एक भी 0 नहीं आएगा, है ना, नन, कोई भी 0 नहीं आएगा। फिर देखिए 10, फिर आपको 20 में मिलेगा, ऐसे ही 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 80 में मिलेगा, 90 में मिलेगा, और 100 में 2 बार 0 मिलेगा। तो 1 2 3 1 से लेकर 9 तक, है ना। तो 9 ये हो गए, यहाँ तक कितने 0 हो गए 9, और 2 और हैं, है ना। तो हमें टोटल 0 कितने भी देखने को मिल रहे हैं 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 6 2 5 3 2 9 1 5 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए 6 से विभाजित है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वो यूनिट डिजिट पे एक सम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 9 नहीं हो सकता है क्योंकि ये विषम है और 2 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे सम होना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो 6 हो सकता है तो 8 हो सकता है। अब ये नंबर जो है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 3 से भी विभाजित है तो 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ए, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है ए। 6 से पूर्णतः विभाजित तो एक के स्थान में सबसे बड़ा अंक क्या होगा। देखिए 6 में छुपा है 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है। कोई भी नंबर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो एक सम संख्या आएगी, है ना। तो ये हमारे 5 और 9 नहीं हो सकते हैं, ऐसे हम दे सकते हैं, है ना। फिर हमें देखना है 3 से भी विभाजित है तो इनके अंकों का योग देखेंगे। इनके अंकों का योग क्या बन रहा है। देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 9 27, 27 1 28, 28 5 33, 33 प्लस ए, है ना। तो देखिए 33 प्लस ए, देखिए 33 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब ये जो ए है, ए की जगह पे ऐसा ही अंक आएगा जो 3 से विभाजित होगा तो ना ही 6 हो सकता है, ना ही मतलब यहाँ पे अब 8 नहीं हो सकता है क्योंकि 8 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। कोई संख्या n है उसको दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। इस संख्या को 2 से भाग करके उसमें संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या है। चलिए ये इक्वेशन बन गई। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2n प्लस वाई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n और पूरे के बटे में हो जाएगा 2। देखिए 2n और 2n कट जाएगा तो ये बचेगा y बटे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा y बटे 2। देखिए इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और कुछ बोनस क्वेश्चन भी किए हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं, ज़्यादा बड़ी इसको नहीं बनाते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वो वीडियो नंबर 2 होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।